किसी की सुनते नहीं है। ऐसा होता है ना, एक आदमी सुने हैं जब रेलवे की जगह ही नहीं है, या तो लोग प्रूफ करा। हम लोगों ने उस दिन उनको यही बोला कि आप लोग प्रूफ करिए ना अगर आपकी जगह है तो, कि नहीं 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 आप कागज लाएंगे। हम क्यों कागज लाए? हमारा इतना टाइम है कि हम उनके पास मुरादाबाद जाए। और देखिए, मसूरी के जड़ी पानी में आप काफी समय से देख रहे होंगे एक विवाद चल रहा है, जो कि है रेलवे और वहाँ पर जो स्थानीय नागरिक है उनके बीच भूमि को लेकर। नहीं, उस दिन तो बोलना चाहिए था ना, किसी को एक को तो रोकते, कम से कम बनाते थे। रोकते भाई यहाँ मकान नहीं बनेंगे, ये रेल की जो फिर दूसरा ही बंदा नहीं बनाता। जब सबने बना लिए, रह रहे शहर सब कुछ, बच्चों की उम्र होगी इतने साल होगा बच्चों को, पूरी जिंदगी निकल गई। आज पुराना मकान ही है। देखो, डिस्प्यूट तो ऊपर से ही चल रहा है, यहाँ से ऊपर साइड से ही चल रहा है। ये तो 26 नंबर वगैरह है, 19 नंबर है, पर मेजॉरिटी जो घर हैं लोग के वो यहाँ से शुरू होते हैं 15 नंबर से, 15, 16, ठीक है। और यहाँ पर भी हैं, और ये पूरे पोर्शन में है जो ये यहाँ पर मैं एरो दिखा रहा हूँ, ये पूरा यहाँ तक। और ये परेशान है आप लोग, जैसे आते हैं वो नोटिस परेशान हो गए हम लोग। मेरे तो देखो भैया, घर में एक बच्चा नहीं चल पाता। मेरे हस्बैंड इतने बीमार हैं, उनसे भी उस दिन साइन करा के ले गए। उस पर उन्हें तो अपनी सुध नहीं है कि मैं क्या कर रहा है या क्या नहीं कर रहा। रेलवे का आरोप है कि जहां ये घर बने हैं वो सब रेलवे की ज़मीन पे हैं, और जिनके घर वहां पर हैं उनका कहना है कि ये उन्होंने ज़मीन प्रॉपर रजिस्ट्री की ज़मीन खरीदी है। इसका पूरा इतिहास है, कब से किस किस के पास ये ज़मीन रही है। हम तो ये चाहते हैं भैया, गरीब आदमी का ये जो रेलवे की नोटिस हो रहे समाधान होना चाहिए। गरीब आदमी है, इनकी जमा पूंजी लगी, आज ये झेल रहे, इनके बच्चे ना झेले कल के दिन। सबने अपनी जमा पूंजी लगा के, गरीब आदमी है हम लोग। अभी एसडीएम ने मना किया था, जब केस कोर्ट में चल रहा है तो नोटिस देने की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी नोटिस आया, फिर भी दे रहे हैं। देखिए, मसूरी के जड़ी पानी में आप काफी समय से देख रहे होंगे एक विवाद चल रहा है, जो कि है रेलवे और वहाँ पर जो स्थानीय नागरिक है उनके बीच भूमि को लेकर। रेलवे का आरोप है कि जहां ये घर बने हैं वो सब रेलवे की ज़मीन पे हैं, और जिनके घर वहां पर हैं उनका कहना है कि ये उन्होंने ज़मीन प्रॉपर रजिस्ट्री की ज़मीन खरीदी है। इसका पूरा इतिहास है, कब से किस किस के पास ये ज़मीन रही है, और उसी बेसिस पे वहाँ पर रह रहे हैं। तो इस मामले में कई बार रेलवे द्वारा इन जो लोग हैं वहाँ पर रह रहे हैं डिस्प्यूटेड लैंड में, वहाँ पर काफ़ी बार उनको नोटिस दिए गए हैं, और उन्हें एक तरह से जो लोग हैं वहाँ पर काफ़ी परेशान हैं इन नोटिस की वजह से। आए दिन उन्हें नोटिस आते हैं, फोर्स के साथ रेलवे आती है, पुलिस बल लेके अपने और कर्मचारियों को लेके। तो एक माहौल थोड़ा ख़राब हो जाता है, और कहीं किसी का घर हो तो अवश्य है कि वो थोड़े परेशान तो हो ही जाते हैं। तो यही प्रॉब्लम है जो वहाँ पर आ रही है फ़िलहाल। तो इस पे हमने थोड़ी जांच करी, कहाँ ये प्रॉब्लम, क्यों ये प्रॉब्लम हो रही है, क्यों ये डिस्प्यूट है। तो हमें वहाँ पर स्थानीय नागरिकों ने बताया कि क्यों ये डिस्प्यूट है। तो कुछ मैप्स है, मैं दिखाना चाहूँगा, जिससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि कौन सा वो पोर्शन है जहाँ पर वो डिस्प्यूट है, जहाँ पर रेलवे बताते हैं हमारी भूमि। और तो आइए इस मैप को देखते हैं पहले, फिर वहाँ के लोगों को सुनेंगे वहाँ के लोग क्या कह रहे हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, ये है जड़ी पानी का मैप, ठीक है। और ये मैप अगर हम देखेंगे टॉप राइट हैंड साइड में, ये मैप है 1938 का ये मैप है। और ज़्यादातर ये जो मैप वहाँ पर दिखाए जा रहे हैं, लोगों को बताए जा रहे हैं, वो उसी टाइम के हैं, 1940 से पहले के। तो देखिए, जो डिस्प्यूट है रेलवे और जो लोकल लोगों का जड़ी पानी क्षेत्र में, तो उसका मैं अगर थोड़ा जूम इन कर रहा हूं, मैं तो जूम इन करके दिखाऊंगा। तो देखिए, ये तो है ओग्रो स्कूल का गेट, ठीक है, यहाँ पर जहाँ पर ये 19 नंबर है, और ये चल जाती है ओग्रो स्कूल के लिए रोड, और ये रोड नीचे आती है, ठीक है। और यहाँ पर से अभी जो रोड इसमें नहीं है, तो जो रोड नीचे देहरादून के लिए कट जाती है, जो कि आगे चल के खट्टा पानी चूना खाला पे मिलती है, तो वो रोड इसमें नहीं है। वो ये पॉइंट है, यहाँ से फिर ये आगे जाते हैं, और आगे से ये थोड़े टर्न्स है, और यहाँ पर आती है। तो ये घर जो है ये 15 नंबर, एक्चुअली ये डिस्प्यूट तो ऊपर से ही चल रहा है, यहाँ से ऊपर साइड से ही चल रहा है। तो 26 नंबर वगैरह है, 19 नंबर है, पर मेजॉरिटी जो घर हैं लोग के वो यहाँ से शुरू होते हैं 15 नंबर से,
15-16, ठीक है, और यहाँ पर भी हैं, और ये पूरे पोर्शन में है जो ये यहाँ पर मैं एरो दिखा रहा हूँ, ये पूरा यहाँ तक, और ये देखिए नीचे तक जाके फिर यू टर्न होता है। यहाँ पर कभी टोल हुआ करता था, जड़ी पानी टोल, ठीक है, ये पुराना रोड है। तो पोर्शन ये जो पिंक में है, ये जो रोड जा रही है इसके ऊपर जितना ये पिंक का पोर्शन है, इसी पोर्शन में डिस्प्यूट है। तो अभी डिस्प्यूट का मेरे पास कुछ और मैप्स भी मैंने देखे थे, तो ये जो है ये मैप के अनुसार जो है रेलवे की बाउंड्री है, ठीक है, ये रेलवे की बाउंड्री, इससे उधर रेलवे का है राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे उनका नहीं है एज पर दीज मैप्स। और कुछ और मैप्स भी हैं जो मैंने देखे हैं जिसमें बिल्कुल बाउंड्री साफ साफ दिख रही है रेलवे की। और ये जो बाउंड्री बनी है, तो यहाँ पर किसी जमाने में एक रोड हुआ करती थी जिसे कहते थे ओल्ड रोड, ठीक है, तो वो रोड से राइट साइड पे रेलवे का था और लेफ्ट साइड पे प्राइवेट लोगों का था प्रॉपर्टी। तो अगर हम देखेंगे ये बिल्कुल नीचे तक जाती है पूरी उनकी बाउंड्री, तो यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा दिख भी रही हो हल्की हल्की रोड। तो ये बिकॉज ये रोड इस्तेमाल नहीं हुई, उसके बाद ये रोड धीरे धीरे करके आज पूरी बंद हो चुकी है। देखिए ये जो रोड है, ये कुछ पुराने मैप्स जो मैंने देखे थे उस पर साफ साफ दिख रहा है कि ये ओल्ड रोड हुआ करती थी, ये बाउंड्री जो है, ठीक है, और अब ये रोड नहीं दिख रही है। तो अब लोगों को यहाँ पर ये कहना है, जो वहां पर जिन्हें नोटिस बार बार रेलवे देते हैं कि बताओ आप लोग कैसे बसे हो या प्रूफ दो, उनके मुताबिक जो लोग रह रहे हैं कि वो जो ओल्ड रोड था अब रेलवे उसको नहीं मानता, वो इस रोड को ओल्ड रोड मान रहा है। ये जो अभी नॉर्मल जो रोड है नीचे जड़ी पानी से जो नीचे कुल्लू खेत तक जाती है, ये जो मेन रोड है जहां से लोग मोस्टली टू व्हीलर से जाते हैं लोकल लोग, तो ये जो रोड बता रहे हैं तो वो इसको मान रही। तो इसके जो ऊपर हैं वो डिस्प्यूट में है उनके मुताबिक, ठीक है। इस पोर्शन में पूरा ये 14 नंबर है, ये पूरे पोर्शन में 15-16, ये सारे जो हैं यहाँ पर 19-20, तो ये जो पोर्शन है ये डिस्प्यूट में है और उनको बार बार नोटिस आता है अकॉर्डिंग टू रेलवे, ये उनकी भूमि है। लेके हाँ भैया फोर्स लेके आए थे रेलवे वाले, उन्होंने पिलर तोड़ दिए, जो पूरा तोड़ दिया भैया। हम लोग ना रात में भी नहीं सो पाए, आप समझ लो पूरा 10-11 बजे नींद हराम कर रखी है। आप कहाँ रहते हो? मैं भैया यही रहती हूँ जड़ी पानी में। आप लोग को भी नोटिस आ रखे हैं? नहीं मेरे को नोटिस नहीं आ रखा, लेकिन जब हमारे यहाँ नोटिस देने आए थे, हम लोगों ने विरोध करा था उस दिन, तो हमारे अच्छा। हम लोग क्या नहीं आया, हाँ। लेकिन ऊपर सबको नोटिस दे रखा है, इस मोहल्ले में सभी को नोटिस आ रखा है। मतलब रोड के ऊपर तो आप बोल रहे हैं कि रोड के ऊपर उनकी भूमि है? नहीं भैया कोई भूमि नहीं है एक्चुअली। हाँ। हम लोग नीचे भी डीएम डिमार्केशन का लेटर देखा मैंने, उस पे तो साफ लिखा है कि उल्टा रेलवे के पास एक्स्ट्रा भूमि है। जी एक्चुअली हम लोग ना डीएम ऑफिस नीचे भी गए थे, तो डीएम ऑफिस ने हमारे मतलब जो वहाँ सर थे उन लोगों ने डायरेक्ट फोन करा मसूरी में, अच्छा। एटीएम सर के लिए। एटीएम सर ने फिर अपने जो नायब तहसीलदार है उनको ऑर्डर दिया। अच्छा। तो भैया जब ऑर्डर दिया तो उसके मतलब 2-3 बार ऑर्डर दिया, नहीं हुआ। फिर डिमार्केशन के साइड पटवारी साहब और जो हमारे एटीएम सर है और जो नायब तहसीलदार है वो सब लोग आए थे। तो अब हम लोग तो बहुत परेशान होते हैं, रात में भी सो नहीं पा रहे हैं। अभी भी देखो यही पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। इन लोगों को कितना परेशानी हो रही है हम लोगों को ना। जब आते हैं किसी मतलब है भी, उन लोगों की जगह भी नहीं है, फिर भी हम लोगों को नोटिस यहाँ थमाते जाते हैं। पूरा फोर्स के साथ आता है? जी जबकि अभी एसडीएम ने मना किया था, जब केस कोर्ट में चल रहा है तो नोटिस देने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ। फिर भी नोटिस आया, फिर भी दे रहे हैं। नोटिस में नोटिस भेजे। जब एसडीएम ने मना नहीं है, वो किसी की सुनते नहीं है। ऐसा होता है ना, एक आपने सुना है जब रेलवे की जगह ही नहीं है, जब तो वो लोग प्रूफ करा, हम लोगों ने उस दिन उनको यही बोला कि आप लोग प्रूफ करिए ना अगर आपकी जगह है तो, कि नहीं आप कागज लाएंगे। हम क्यों कागज लाए? हमारा इतना टाइम है कि हम उनके पास मुरादाबाद जाए। उन्होंने कभी कागज दिखा आप लोगों को? ये हमारे कुछ नहीं, वो कागज ही नहीं दिखाते ना भैया, कुर्सी नहीं भाई, वो कागज ही नहीं दिखाते। खाली हमारे ही मांगते हैं, हमारे क्यों मांग रहे हैं? जब तुम्हारे पास है तो लाओ प्रूफ लाके हमें दिखाओ ना। अगर आपके तो हमको तुरंत खाली कर देंगे, हमें उससे क्या है? अरे दीदी उन लोगों का प्रूफ होगा ना, वो तो वही है ना कि रेलवे अपने आप को बड़ा वो समझता है कि हम रेलवे वाले ऑफिसर है, वो कुछ भी नहीं है वो लोग। अगर प्रूफ है आप दीजिए, हम खाली अपने आप करेंगे। और क्या हमें क्या जरूरत है भैया? हम ऐसा डेली का चाहिए थोड़ी चीज को। उसमें फंसा रहे कि अवैध घेर रखी हमने जमीन। हम क्यों अवैध घेरेंगे? हमने पैसे दिए जब ली। पहले वहाँ मेहरा जी ने, अब धामा जी है, जो धामा जी है अंदर का जो नया प्रिंसिपल आता है वो धामा जी है। उन पर हम लोगों को तो पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए उन लोगों के खिलाफ, सबको मिलके, कि बार बार हम लोगों को परेशान कर रहे हैं वो। सही बात है। ये आप बताइए, रिटायरमेंट आंटी है, इन्होंने सब पैसा इसमें लगाया, इसलिए लगाया कि अपना
उन्होंने अपनी जमा पूंजी लगा दी, अब कहाँ से जाए, कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे। मुश्किल होता है जमा पूंजी लगा के फिर अब वो बोल रहे खाली करो। नया लेना है, बनाना नहीं, जब बन रहे तब बताना चाहिए, क्यों नहीं बताया? तब खड़े होने चाहिए थे भाई, यहाँ मकान मत बनाओ। बनाना बिल्कुल एक ही तब तो हमारी गलती थी, हम जबरदस्ती बना रहे और आपकी रजिस्ट्री की जमीन है, रजिस्ट्री की जमीन है हमारी सारी, मोटेशन हो रखा है इसका। हाँ सब कुछ हो रखा है, कोई ये थोड़ी नहीं हो रखा। अगर हम ना चलो ऐसे घेर के झुग्गी झोपड़ी हाँ, तब वो तो कब्जा करते तब तो बात थी। डालो कि भाई ये खाली करो, कोई कब्जा थोड़ी कर रखा है किसी ने यहाँ। कब्जा थोड़ी कर रखा है इस पे। पैसा लगाया, पैसा लगा के अपना बनाया, यही जो भी समझाया कैसे उनको कैसे बनाए लोगों ने। मैंने बोला ये हम ऐसे अवैध घेर के नहीं पड़े हुए, हमने पैसे दिए हैं, रजिस्ट्री है हमारे पास, सब कुछ है यहाँ के कागजात। आपने जब हमें एक ईंट रखी जा रही थी, जब आपने क्यों नहीं रोका हमें? तब रोकना चाहिए तो, जब रोकना चाहिए था। अगर हाँ उस टाइम हम करते तब हमें कागज दिखाते अपने कि ये देखो हमारे पास रेल के कागज है और आप यहाँ घर मत बनाना। नहीं बनाते हम तो हमारी गलती नहीं ना, हम जबरदस्ती बनाते। जब सबके रहने लग गए लोग, 20-20 साल हो गए रहते हुए यहाँ पर, जब उनको इतनी आफत आ रही। कुत्ते ने तो दिखा दी नहीं, उस दिन तो बोलना चाहिए था ना, किसी को एक को तो रोकते, कम से कम बनाते। किसी को तो रोकते। अब भाई यहाँ मकान नहीं बनेंगे, ये रेल की तो फिर दूसरा भी बंदा नहीं बनाता। जब सबने बना लिए, रह रहे शहर है सब कुछ, बच्चों की उम्र होगी, इतने साल होगा बच्चों के, मैं वही तो कह रही हूँ, पूरी जिंदगी निकल गई और आज में रोक रहे हैं। पुराना मकान ये है, देखो भैया, सबसे पहले बना था, फिर इन लोगों के बने सामने, ये बनते बनते सारे बने। उस टाइम किसी ने कुछ नहीं बोला। सबके मकान चाहिए था ना, कोई आ गया। थोड़ी कि हमने कल से ठोक के पड़ गए और आज ही हमें नोटिस दे रहे। चलो हमने कल ठोक लिया, आज ही नोटिस ला रहे। चलो ये तो बिल्कुल उस टाइम ओगरों की दूसरा बन रहे, उस टाइम रोकना था ना, बस और कुछ। अब ये बन चुके हैं तो लोगों को रात की नींदें हराम कर रखी, खाना पीना सब कहाँ जाएगा गरीब आदमी? वो सोचा आप, जब देखो तब नोटिस, जब देखो जब नोटिस, तो पागल हो गया क्या पढ़े लिख कर भी? बेवकूफ हो रहा है खुद ही। ऐसे आए थे। हाँ जी, उन्होंने ये कहा था जब तक कोर्ट में केस चल रहा है कोई नोटिस नहीं लगेगा, हाँ, लेकिन फिर भी नोटिस उसके लगेगा। बाद दे दिया उन्होंने, 1 हफ्ते का। 1 हफ्ते का 7 दिन के अंदर जवाब देना है कि क्यों हमने इनकी अवैध जमीन घेर रखी। हमें तो अपने कागज दिखाओ, कौन सी घेर रखी है? गरीबों को परेशान करने वाली बात है। नहीं दिखाओ होगा कागज, हमें कौन सी हम सब घेर की जबरदस्ती किसने करी? किसी ने भाई झुग्गी बना रखी है, कब्जा कर रखा, तो तब तो कह सकते हैं रजिस्ट्री की जमीन है, पैसा दे रखा लोगों ने। टैक्स भी कट रहा है इसका, टैक्स और क्या? नगर पालिका का टैक्स, बिजली का बिल आ रहा है, पानी का बिजली का बिल आ रहा, हाउस टैक्स आ रहा, फिर वो रेल क्यों नहीं दे रही हमें? जाना नहीं टैक्स अपने सारे रेल क्यों वो नहीं तो दे होना रही? आता है, तुम लोग भाई तुम ना इतना यार खर्चा है, हम दे रहे नगर हैं। पालिका में अपनी जमीन का टैक्स तो हम ये भी मान ले कि चलो नगर पालिका भर रही वहाँ पर। जब घर बने हम तो तभी आ खुद जाएंगे दे रहे रेलवे हैं वालों को, अपने घर रोकने पहले से। उस टाइम इन्होंने हमारे टैक्स आया था, क्यों नहीं रोका? उस टाइम बोलते हैं हमें भाई वहाँ पे नगर पालिका का टैक्स कैसे आ रहा है यार रेल की जमीन पे? नगर पालिका की होगी तभी तो वो हमें टैक्स दे रहे होंगे, हम उनकी जमीन पे रह रहे। परेशान है आप लोग, जैसे आते हैं वो नोटिस बहुत परेशान हो गए। हम लोग मेरे तो देखो भैया घर में एक बच्चा नहीं चल पाता, मेरे हस्बैंड इतने बीमार हैं, उनसे भी उस दिन साइन करा के ले गए, उस पर उन्हें तो अपनी सुध नहीं है कि मैं क्या कर रहा है या क्या नहीं कर रहा। वो तो इतनी दवाई खा रही, इतनी तबीयत खराब है, घर से बाहर नहीं निकलते। आप किसी से यहाँ पे पूछ लो, अगर उनको किसी दिन कुछ हो गया तो फिर रेल ही फंसेगी ना पूरी। एक बीमार इंसान से जबरदस्ती साइन करा खाना नहीं खाया उन्होंने दिन रात को, के पता नहीं अब यहाँ का क्या ही होगा क्या नहीं होगा। तो हमारे घर में तो उस दिन कोई नहीं था, कोई भी नहीं था। अब पिताजी हमारे भी बीमार रहते हैं, उन्होंने भी हम तो साइन करवाई कि हमने वो रिसीविंग तो कर ली। आप मेरे साथ आओ, सरकारी है आके तो जरा रिसीविंग देखो, बातचीत करो आप उनसे। वो तो अपनी सुध में वैसे नहीं, हार्ट की भाई प्रॉब्लम बरसात उनको, में आके तुम हमसे स्पाइन की दिक्कत उनको, वो तो बेड से तक से नहीं उठते। हमारे घर में तो कोई भी नहीं था, घर से बाहर पीछे निकलते। दीवार पे लगा के चले गए। हमारे घर में भी कोई नहीं था, हमारे घर में कोई भी नहीं था। हम लोग ड्यूटी वाले ड्यूटी अब प्राइवेट नौकरी वाले हैं भैया। अच्छा झाड़ी ये मजदूर लोग वाले। इतना बीमार है, इनके ससुर इतने बीमार है, शुगर के पेशेंट है वो बेचारे। अगर किसी को भी किसी दिन कुछ हो जाता है ना यहाँ पर, तो यही फंसेंगे रेल वाले। अगर ये जैसे बड़े बड़े पुलिस वालों को, अफसरों को ले लेके छाती पे चढ़ जाते हैं आगे, हर टाइम इन्होंने यही अब बना रखा अपना एक रूल के बस लो और चले आओ। हम तो ये चाहते हैं भैया गरीब आदमी का ये जो रेलवे की नोटिस हो रहे समाधान होना चाहिए। गरीब आदमी है, इनकी जमा पूंजी लगी, आज ये झेल रहे, इनके बच्चे ना झेले कल के दिन। सबने अपनी जमा पूंजी लगा के, गरीब आदमी है। हम लोग ये चाहते हैं कल को हमारे बच्चे ना परेशान हो। आज हम परेशान, कल हमारे बच्चे परेशान होंगे। इसके शांति वो हम समाधान हो जाए भैया। ये नहीं कि हमारा रेलवे के अंदर हो रहा, बाहर हो रहा, 6 महीने बाद नोटिस ना लगाए, नोटिस ना लगे। आज दिन नहीं होना। हम लोग गरीब आदमी से दिहाड़ी मजदूरी वाले हैं, नहीं लगा पा रहे। वैसे नौकरी नहीं किसी के, सब प्राइवेट नौकरी वाले हैं यहाँ पे। दिहाड़ी किसी को सरकारी नौकरी नहीं, कुछ नहीं, कोई गाड़ी चला, कोई बीमार पड़ा, कोई कैसा पड़ा अपने घरों में है। कल कल कोई मर आ गया तो कौन उसका जिम्मेदार नहीं है? हमारे किसी के बच्चों के पास सब प्राइवेट नौकरी करके अपना गुजारा कर रहा है। मरी जाएगा और क्या होगा? इसका जल्दी से जल्दी समाधान हो, अच्छा सब लोग खुश हो। तो देखो दबी मरी रहा बेचारा, क्योंकि ना कुछ रोजगार है ना कुछ।
बच्चे तो यहाँ पर बना दिया जगह सब प्राइवेट नौकरी वाले, सब दिहाड़ी मजदूरी वाले भी और सब रोजी रोटी चल रही है उनकी। इन दिनों में वो भी ठप हो जाता है जब गाड़ियाँ नहीं चलती बरसात में, तो तब भी कुछ सारे बच्चे घर में बैठ जाते क्योंकि हैं। बच्चे इस लायक नहीं है, बच्चे इस लायक नहीं है, कहाँ जाएंगे ये सब बच्चे दिहाड़ी बेचारे? मजदूरी वाले। अपनी दाल रोटी का गुजारा चल रहा है, वही चटनी हमारी रोटी जगह वाला चला रहा है शांतिपूर्वक। हमारे बच्चे कहाँ से करेंगे इतना, है ना? अगर ऐसा हुआ ना तो हमारे बच्चे क्या करेंगे? जब उनके मारी पास थी तो तो कुछ भी उसी नहीं वक्त है। रोक लगाता ना जिस वक्त बन रही थी। हम तो ये चाहते हैं अब जो हो गया हो गया। अपना बात ये है खत्म कि करो। इसका ये फैसला कि भैया अच्छे से क्यों आगे ज्यादा बड़ा हो जा रहा है बार बार। बात को बढ़ाने नहीं चाहिए, बस जो भी है फटाफट गरीब आदमी का भला हो, और क्या। बेचारे ये भी शांतिपूर्वक रहे। रातों की नींद जो उनकी बेचारों की वो और की खराब हो